हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र का 6ठा श्लोक, उसका पाठ और अध्ययन करेंगे। आइए पहले चैंटिंग करते हैं। अजन्मानो लोका किमवयभवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने परिकरः यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। पिछले 2 श्लोकों से जो विषय चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इस श्लोक में भी जगत की सृष्टि, स्थिति और विनाश, इसी बिंदु से, इसी विषय से ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर की महिमा का गुणगान गाते हैं। कल भी हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति परमात्मा के महिमा का गुणगान गाने के लिए सबसे सटीक और प्रभावी चीज होती है। इसीलिए हमारा सबको सुझाव भी था कि जरूर प्रकृति के मध्य में ऐसी प्रकृति जहां मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें ना हो। देखिए, मनुष्य के पास भी जो सामर्थ्य है वो भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन ऐसी जगह जाने की कोशिश करनी चाहिए जहां पे आप सृष्टि को एज इट इज देख पाए, जहां पे कोई बिल्डिंग ना हो, कोई होटल ना हो, कोई रेस्टोरेंट ना हो, कहीं पर कोई जो है मनोरंजन पार्क ना हो, झूले ना हो, लाइट ना हो। ऐसी जगह जाके देखो। विशेष रूप से हमारा देखिए व्यक्तिगत इस संदर्भ में अनुभव यह है, जहां लाइट आ जाती है वहां प्रकृति का वास्तविक रूप और चक्र वो सब प्रभावित हो जाता है। यद्यपि लाइट आ जाती है, उसमें अनेकों रात को भी लोग पढ़ाई कर सकते हैं, घर में जो है मनोरंजन हो सकता है, देख सकते हैं, ये अच्छी बात है। जहां जहां कोई उद्योग है चल पाता है, लेकिन हम लोगों को अपना दिनचर्या सूर्य देवता के साथ ही जोड़ना सबसे कल्याणकारी होता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, हर दृष्टिकोण से जीवन अच्छा हो जाएगा अगर आप सूर्य देवता के हिसाब से अपनी दिनचर्या को सिंक्रोनाइज करेंगे। और साथ ही साथ हमको प्रकृति को एज इट इज देखने का मौका मिलेगा। ये बहुत आवश्यक होता है। हम लोग इन चीजों से दूर हो गए, इसीलिए हम सुझाव दे रहे हैं। दुनिया कोई कैसा भी करे, हमको दुनिया का अंध अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनेकों लोग दुनिया में बहुत ही अज्ञानी और मोहित हैं, भटके हुए लोग हैं। इसीलिए दुनिया का अंध अनुकरण नहीं करो, अपने विवेक का परिचय दो, अपनी ही शास्त्रों की दृष्टि के प्रति निष्ठा का परिचय दो। हमारे पूर्वज जिस पथ पे चले हैं उस चीज के प्रति ओपन माइंड रखो। तो इसलिए हमको थोड़े समय, बाकी आप जीवन अपना पूरा बढ़िया स्वर्ग बनाइए, अपने घर को सब अच्छा बना लीजिए, लेकिन 1-2 नियम
एक नियम तो यह है कि सूर्य देवता के आने के समय ही उसके पूर्व उठो और सूर्य अस्त के समय ही भोजन पानी करके जल्दी विश्राम करो। देखिए, अपने आप सवेरे जल्दी नींद खुलेगी, आप एकांत में बैठ पाएंगे, इतनी सुंदर स्वच्छ वायु होती है सवेरे, शांति का वातावरण होता है, देवताओं का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए कहा जाता है। इन चीजों को अपने जीवन से जोड़ लो। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर दृष्टिकोण से आध्यात्मिक कल्याण के लिए हेतु बनता है, उसको जरूर करना चाहिए। प्रकृति के विविध रूप जो है वो आदमी को देखने चाहिए। केवल कई बार इन चीजों के दृष्टा बन के बैठिए, मन में कविता उमड़ने लगती है। वो कौन चित्रकार है, ये सब गीत आदि उन्हीं कवि लोगों की संवेदना का परिचय देते हैं। यहां पे वो वाक्य गाने की प्रधानता नहीं है। हमने एक दो बार गीत का परिचय दे दिया तो जहां जाते हैं लोग बोलते हैं स्वामी जी आपके पसंद का गीत सुनाते हैं। बोला ऐसा नहीं है भाई, ये कोई हमारे पसंद के गीत की बात नहीं है, ये उसका जो विचार है, उस कवि की दृष्टि और भावना है, हम उसका सत्कार करते हैं। और यही तो हम अपने समस्त शास्त्र, गीता, उपनिषद इनमें देखते हैं, रामायण में देखते हैं। हमारे राम जी 14 साल में जंगल में रहे। आपको राम जी के साथ थोड़ी सी जो है तालमेल बैठाना हो तो 14 साल नहीं सही, कम से कम 14 दिन तक तो जाओ। 14 दिन भी बहुत हो गए तो 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, लेकिन जहां राम जी रहे थे उस जगह को देखो। अभी जो है कोई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वो एक प्रोजेक्ट ले रही है कि जहां जहां राम जी गए थे वो पूरे उनके वनवास के समय का जो मार्ग है उसको वो निर्धारित कर रहे हैं, रिसर्च करवा रहे हैं विद्वानों से, लोकल लोगों से, और उसमें जो है वो रास्ता बनाएंगे। बस हमारी प्रार्थना यह है कि वहां डेवलपमेंट न करवाओ, वहां प्राकृतिक रहने दो। डेवलपमेंट अच्छी चीज है, लेकिन जहां डेवलपमेंट होता है वहां प्रकृति का विनाश होता है। यह अनफॉर्चुनेट चीज है। प्रकृति के विनाश की कीमत पे डेवलपमेंट बहुत ही बड़ा कीमत हो जाएगी। हम तो भाई प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति उपासक हैं। हमको प्रकृति से ही परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव होता है। हर प्राकृतिक चीजों में ईश्वर के हस्ताक्षर दिखाई पड़ते हैं, और जब जब संभव होता है हमारी सेवा कार्य के बाद, हम तो प्रकृति की गोद में जाना पसंद करते हैं। वहां पे रहे, अपने आप ही जंगल में रहोगे तो शरीर भी ठीक ठाक रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो ये प्रकृति देखिए, भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं, अर्जुन ये जो पूरी जगत है ना, समस्त प्रकृति, ये पूरा विश्व का रूप देखो, इसमें तुमको हमारा अस्तित्व दिखाई पड़ता है। आपकी भक्ति और उपासना केवल मंदिरों में जाने से नहीं होनी चाहिए। मंदिर तो बहाना है जंगल के थ्रू निकलने का। पहाड़ों में जा रहे हो, केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, जल्दी से जो है ना हेलीकॉप्टर में मत चले जाना, मजा खराब हो जाएगा। वैष्णो देवी और अमरनाथ, बोले गुरु जी हम जा रहे हैं। बोला तुम कैसे जा रहे हो, तुम्हारा पैर ऐसा खराब है। नहीं, उड़ के जा रहे, उड़न खटोले से जा रहे। बोलते नहीं तीर्थ का मजा खराब हो जाएगा तुम्हारा।
तीर्थ की इंपॉर्टेंस भगवान के मंदिर में पहुंच के विग्रह को देखना नहीं होता है। ये भ्रम है, ये नासमझी है। और अगर हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है कि हम इसको बढ़िया टूरिस्ट स्थान बना देंगे, तो आप सोच लो विनाश हो गया। जिन लोगों ने उस समय बनाए थे वो आपके गांव के बाहर क्यों नहीं बना दिए? आराम से वहां सैकड़ों लोग पहुंच जाते। जानबूझ के ऐसी जो है दुर्गम स्थानों में जंगल, पहाड़, नदी, नाले, वैलीज, तलेटियों से गुजरते हुए आपको मंदिर में ले जाते हैं। ये तो एक बहाना था प्रकृति के निकट ले जाने का। तो प्रकृति के निकट अवश्य जाना चाहिए, तीर्थों का भी ये प्रयोजन है। और जब आप प्रकृति के मध्य में जाते हैं, अपने आप ही ये प्रश्न होता है, वाह क्या सृष्टि है, क्या पहाड़ हैं, क्या आकाश है, क्या नदी है, क्या झरने हैं, अद्भुत सी चीज है। इसको देख के ही भक्त लोग भगवान का स्मरण करते हैं। उनको किसी और शास्त्र की जरूरत नहीं है। शास्त्र का प्रयोजन तो हमको डीपर इंसाइट देना है, अस्तित्व का निश्चय कराना नहीं होता है। ईश्वर के साथ जो हम धीमे धीमे जुड़ते हैं, कोई भी भक्त जुड़ता है, वो मूल रूप से दो चरण में होता है। एक बोलते हैं ईश्वर अस्ति, ईश्वर के अस्तित्व की बात, और दूसरा होता है ईश्वर का इतना गहराई से ज्ञान प्राप्त कर करके ईश्वर को अपने हृदय में देख लेना, अपनी आत्मा की तरह से देख लेना। इसी प्रक्रिया में अपनी ही जीव भाव को एक मन की उपज देख लेना, एक सपने की तरह देख लेना, और यथार्थ वही ईश्वरीय सत्ता है, इस तरह की जागृति हो जाना। तो कठोपनिषद में ये पूरी यात्रा को दो चरणों में विभाजित करा गया है, अस्ति और अस्मि। पहला चरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे जितने धर्म के कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो उसी को सिद्ध दृढ़ करते हैं। अस्ति, भगवान है, ईश्वर है। देखिए यहां पे जो है शिव महिम्न स्तोत्र में भी यही प्रसंग चल रहा है। ऐसे लोगों की बात उठाई जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे। वो बोलते हैं कैसे वो महान हो सकता है, हमको नहीं समझ में आ रहा है महाराज। हमको तो जब विचार करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि बनाने वाला भी हमारे और आपके जैसे होगा। हाँ, थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है, थोड़ा ज्यादा समर्थ है, लेकिन जैसा आप लोग समझ रहे हैं ना, वैसा हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारी युक्ति हमको तो ऐसी जगह ले जाती है। एक जगह शंकराचार्य जी ने अपनी रचना में हम लोगों को कुछ बिंदु बताए। वहां भी बोलते हैं कि देखिए, विचार करिए आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विचार सोयम ईदृश, ऐसे विचार करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात पे अंधविश्वास करो, लेकिन आपका विचार वो ही कल्याणकारी है जो जीवन के सत्य तक आपको ले जाए, और वो ईश्वरीय दिव्य सत्ता हो। यही बात हमारे वेद बोल रहे हैं, यही बात हमारे संत महात्मा लोग बोल रहे हैं, यही हमारी युक्ति और अनुभूति भी यहां ले जानी चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमको होती है, दूसरों को क्या फर्क पड़ता है।
नास्तिक लोगों के ऊपर इतना बोझा, टेंशन, छोटापना होता है, आसक्ति होती है, बहिर्मुखता होती है, कर्म प्रधान जीवन होता है, अंतहीन लगे रहते हैं। बुढ़ा गए हैं तो भी बाहर का कुछ खाना पीना, उछल कूद करना, अनेकों वृद्ध लोगों का भी यही पास टाइम होता है। ठीक है भाई, कुछ नाचे नहीं हो तो नाच लो। और यहाँ पे तो भक्त लोग बोलते हैं कि हाँ प्रभु बहुत नचायो नंद गोपाल, हमको बहुत नचा लिया, बहुत नाच लिया। अगर आपके मन के अंदर कोई वासना रह गई है, इच्छा रह गई तो करो, अन्यथा एक दिन तो मुक्त होके देखो। तो गाने से महत्वपूर्ण है कि कौन हमको गाने का आशीर्वाद दे रहा है, कौन ये गीत दे रहा है, कौन ये संवेदना दे रहा है। नाचने से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हमको नाचने का आशीर्वाद और मौका दे रहा है, किसके वजह से वो प्रफुल्लता, हर्ष, उत्साह उत्पन्न हुआ, जिसके वजह से आज हमारी खुशियों की ऐसी अभिव्यक्तियां हो पा रही हैं। और क्या दर्शन है, क्या अनुभूति हो रही है। एक न एक समय तो आदमी को गहराई में जाना चाहिए। जो नहीं जाता है ना, वो बाहर आसक्त रहता है, कर्मों में पराधीन रहता है। ईश्वर की डिस्कवरी करना, ईश्वर के साथ जो है वह हमारा एक भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाना, वो ही हमारे रथ के सारथी हो जाए। एक बार हमने देखा कि एक यंगस्टर आया हमारे गुरुदेव के पास, बोला गुरुजी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो जिस गीता का अध्याय उसने पढ़ा था उनसे, वो बोला इसी में आप फर्स्ट पेज पे अपना साइन कर दीजिए, जो आशीर्वाद लिखिए। तो हम वहीं पास खड़े थे, तो हमने देखा क्या लिख रहे थे। बोलते हमारी यही प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है, जैसे अर्जुन के रथ के सारथी भगवान बने, वैसे तुम्हारे जीवन के रथ के भी सारथी ऐसे भगवान बन जाए। May Lord Krishna become the charioteer of your life। इतना अच्छा लगा हमको सुन के, पढ़ के, भगवान तुम्हारे जीवन के सारथी बन जाए। अब ये तभी होगा जब ऐसी एक बहुत सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्य संपन्न, उदात्त, करुणा निधान ईश्वर के अस्तित्व को जानेंगे। ईश्वर के आप अस्तित्व को जानते हैं तो आपका जीवन होपफुल है, अन्यथा होपलेस है। आपके जीवन में कोई आशा ही नहीं है, ज्ञान की आशा नहीं है, सामर्थ्य की आशा नहीं है, उदारता, करुणा, बड़प्पन, इसकी कोई आशा नहीं है। ईश्वर को मानने मात्र से ये सब हो जाता है। ईश्वर को मानने मात्र से पूरी दुनिया हमारा परिवार हो जाती है। सब लोग जो है हमारे अपने हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भगवान ही सब में है। आप अपने 2-4 लोगों के परिवार को अपना समझते हैं, बाकी को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपके शरीर का अंश है, उसमें आपकी भावना, आपका कर्म, आपकी सेवा है, आपसे जुड़े हुए हैं। ईश्वर को आप देख लो, ईश्वर सबके हृदय में है, सब हमारे ही अपने हो जाते हैं। आप केवल शरीर का प्रतिबिंब देखते हो तो 2-4 लोग जो शरीर के साथ जुड़े हैं वही आपके। आप अपनी आत्मा का, अपनी ही चेतना का प्रतिबिंब देखो तो पूरी दुनिया आपका परिवार हो जाती है। ईश्वर के अस्तित्व को देखने मात्र से आदमी में दैवी गुण आ जाते हैं, मन निश्चिंत होता है,
निराशा खत्म हो जाती है, डर और असुरक्षा खत्म हो जाती है। केवल मन में ये दृढ़ निश्चय हो कि हम अकेले नहीं है, बहुत दिव्य ईश्वरीय सत्ता हर पल विराजमान, और उसका प्रमाण सीधे दुनिया का अस्तित्व होता है। अब देखिए यहां पे श्लोक में दोबारा हम लोग मुड़े हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं? बोलते हैं कि ये दुनिया को आप देखिए, हर चीज अवयवों से बनी होती है। कोई मशीन हो जाए, कोई भी आप मशीन ले लीजिए, अनेकों पार्ट्स लेके जमा करके उसको बनाया जाता है। अपना शरीर देख लीजिए, हमारा शरीर भी अनेकों पार्ट्स के द्वारा बना होता है। इसीलिए एक पार्ट कुछ गड़बड़ हो गया तो बोलते हैं चलो ट्रांसप्लांट कर लो, वो पार्ट ठीक कर लो, फिर गाड़ी चल जाएगी। ये हम लोग के आचार्य लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया अवयववान है, अवयववन्तः अपि। हर चीज, पेड़ देखिए, उसमें तना है, उसके अंदर पत्ते हैं, उसके अंदर फूल है, उसमें जड़ है, ये भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं इसके। आपकी कार देख लीजिए, आपका स्कूटर देख लीजिए, बाइक देख लीजिए, साइकिल देख लीजिए, भिन्न भिन्न पार्ट्स के द्वारा इकट्ठा करके बनी हुई है। बहुत सारी कार की कंपनियां केवल असेंबली की कंपनियां हैं, पार्ट कहीं और से बना के लाते हैं और यहां पे असेंबल कर देते हैं। किसी भी कार को देखो, किसी भी स्कूटर को देखो, तो एक नया शब्द आपको बताएं, अवयववान है, अवयववन्तः। ये पार्ट्स के द्वारा बना हुआ है। दुनिया की कोई भी चीज आप देखो अवयववान है, पार्ट से बनती है। ये सही है कि नहीं? देखिए पूरा लॉजिकली काम देखें। हम आपको कोई अंधविश्वास की बात नहीं बता रहे हैं, हम यथार्थ का परिचय दे रहे हैं। हर चीज पार्ट्स के द्वारा बनती है। अब कार के पहिए हैं, कार का इंजन है, कार की बॉडी है, कार का सीट है, और सब अनेकों चीजें हैं, अनेकों पार्ट्स है ना। अब ये जो भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं, जब अपने आप बने और धीमे धीमे बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ, टंग 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 चलते हुए आगे जुड़ गए, अगला कार रेडी। ऐसा होता है क्या? जो चीज भी पार्ट्स वाली होती है, हर पार्ट को किसी ने बनाया, हर पार्ट की असेंबली करी गई है, असेंबल करा हुआ है। और क्या इंटेलिजेंट असेंबली है! अब तो धीमे धीमे दुनिया हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर की ज्यादा बड़ी हो गई है। इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग करी, उसमें ये प्रोग्रामिंग करी, ये आपके मोबाइल में फलाना ऐप है और वो दूसरा ऐप है, ये सब किसी ने बनाया है। और बनाने के बाद उसको यहां पे इंस्टॉल करा है, असेंबल करा है ना ये बात? इसी चीज को यहां बता रहे हैं श्लोक में। बोलते हैं यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं, अब उनके लिए कौन सा शब्द यूज करें? मूढ़ हैं, वो तामसी हैं, जड़ बुद्धि हैं, मोहित हैं, पागल हैं, बेवकूफ हैं, क्या नाम यूज करें? हमारे दादाजी तो जब भी गुस्सा होते थे हम लोग को अनेकों जानवरों के नाम से बुलाते थे। गधे, फौजी आदमी थे, बड़े गुस्सैल थे, इसीलिए जहां पर भी कोई उनके सामने गलती नॉट अलाउड, बहुत जग के जीना होता है। और दो चार शब्द उनके पास तो ऐसे थे, गधे, सुअर, नालायक, उल्लू। एक बच्चे का तो बीमारी हुई,
उसकी तबीयत खराब हुई तो वो अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी चलिए जरा वहां पे जानवरों के अस्पताल। जानवरों के अस्पताल बेटा काहे के लिए जाना है? बोलते हमारी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है और तुमको जानवरों के अस्पताल जाना है? बोलते हैं आप लोग सवेरे से शाम तो हमको गधा उल्लू नालायक यही सब बोलते रहते हैं, हमको तो निश्चय हो गया हम जानवर ही हैं इस मनुष्य के रूप में, चोला ये पहने हुए हैं, इसीलिए हमको तो आप जानवरों के अस्पताल ले चलो। अब ऐसे लोग जो लॉजिकल बात है, पार्ट से कोई चीज बनी हुई है और बोलते हैं कि कोई बनाने वाला ही नहीं, तो भैया क्या हुआ? वो बोलते हैं पार्ट सडनली पॉप अप हो गए और फिर धीमे धीमे पार्ट चल के आए, टुंग 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 टुंग, और उसके बाद पार्ट जुड़ गए और यहां किसी का जन्म हो गया। हमारे जैसे तो बोले बोलो सियावर रामचंद्र की जय, वो ये नहीं बोलेंगे बोलेंगे पार्ट्स की जय, पहिए की जय हो, इंजन की जय हो, कार्बोरेटर की जय हो, बॉडी की जय हो, स्टेपनी की जय हो, क्योंकि वो तो आए ना खुद 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 खुद। यहाँ पे पुष्पदंशी जी बोलते हैं महाराज जी समझ में नहीं आता है कैसी बुद्धि है लोगों की, खुद फैक्ट्री लगाए अनेकों पार्ट्स बनाने की, लेकिन बोलते हैं बगैर बनाने वाले के पार्ट्स बन जाते हैं, और भिन्न भिन्न पार्ट इंटेलिजेंटली राइट प्लेस पे आके फिट हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या कहीं? अगर भैया हमारे आपके लेवल पे ऐसा नहीं होता है तो पूरी समष्टि के धरातल पे पूरी दुनिया जो कि अवयववान है, पार्ट से युक्त है, सबके क्या यूनिक पार्ट है। देखो तो पक्षियों के तोते की चोंच देखो क्या बढ़िया डिजाइन है, मैना की चोंच देखो और अपने गौरैया की चोंच देखो, कहीं पे जो सनबर्ड की देखो, कहीं हॉर्न बिल की देखो, सबके पार्ट्स अलग अलग है। किसी ने बनाए, बगैर बनाने बगैर कारण के कोई कार्य नहीं होता है, ये मूल सिद्धांत है। कुछ भी दुनिया में हो तो ये कार्य है और कार्य का कारण होना चाहिए। जो हर कार्य को देख के कारण समझे वो आस्तिक है, जो कार्य को देख के अवयववान वस्तु को देख के अनेकों पार्ट से युक्त चीजों को देख के किसी कारण को बनाने वाले को, निमित्त कारण को समझे ही नहीं, वो अपने आप को रैशनल बोले कि इरैशनल लोग हैं, इलॉजिकल लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, क्षुद्र बुद्धि है, छोटी बुद्धि है। जब भी आप अवयवान चीज को देखें, पार्ट से युक्त चीज को देखें, थोड़ा पॉज करके देखो, हर पार्ट कितना अद्भुत प्रकार की डिजाइनिंग है। हार्ट देखो, लिवर देखो, पेट देखो, किडनी देखो, ब्रेन देखो, यूनिक पार्ट्स हैं, खुद भी इतने अद्भुत हैं और उसके उपरांत आके कैसा अद्भुत संयोग उत्पन्न हुआ है, इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए हैं तो उसके उपरांत एक दूसरी चेतना यहां भी व्यक्त होती है। तो जब भी कोई ऐसा देखे तो क्या अवयववन्तः अपि लोकाः, ये पूरे लोग, पूरी दुनिया की सब चीजें हैं, क्या अजन्माना, क्या बगैर जन्म के होती हैं? ये सब चीजों का एक दिन निर्माण करा गया, एक दिन जन्म हुआ
और जब भी किसी भी अवयव का और बाद में अवयवों से जुड़ी हुई उस पूरे संघात का निर्माण हुआ, क्या समझ में आता है? इसको बनाने वाला कितना बुद्धिमान होगा, संवेदनशील होगा, प्लानिंग करी होगी, विचार करा होगा। एक एक पार्ट्स को पहले बनाया, फिर पार्ट्स के द्वारा संघात बना। संघात में भी क्या डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग सीखनी हो तो भगवान से सीखना है, फैशन सीखना हो तो भगवान के द्वारा बनाए हुए पशु पक्षियों से सीखना चाहिए। सब प्रकार की आप जो कल्पना कर सकते हैं ना, सब भगवान ने बना के रखा हुआ है। हम एक दिन सोच रहे थे कि एक ऐसा पक्षी होगा क्या, बिल्कुल बढ़िया चांदी जैसा, सफेद जैसा, लंबा उसकी पूंछ होगी और उसका जो है वहां मुकुट होगा। हमने सोचा हमें बड़ी कल्पना कर रहे हैं। जंगल में गए तो हमको उड़ता हुआ दिखाई पड़ा, हम तो स्तब्ध रह गए देख के। और फिर लोगों ने बताया ये तो पैराडाइज फ्लाई कैचर है, तो स्वर्गीय पक्षी है। लोग देख के बोला पहले से बना हुआ है। हमने सोचा हम कल्पना कर रहे हैं। एक बार कल्पना करी होली के बाद कि ऐसा कोई पक्षी हो जिसमें ऊपर लाल हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, ये हो। और कोई व्यक्ति जो है पता कोई साउथ अमेरिका वगैरह कहीं से आए थे और उन्होंने घर में वो पक्षी ले आए थे। एग्जैक्टली वैसा। ऐसी सृष्टि बनी हुई है, आपकी कल्पना शक्ति भी जो है ना वो सब बिल्कुल ही पुरानी हो चुकी है, काम ही नहीं देती है। बनाने वाले की सृजनात्मक शक्ति देखो, कलात्मक शक्ति देखो, वैज्ञानिक सामर्थ्य देखो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि अजन्मानो लोका अवयववन्तः अपि, ऐसी दुनिया है वहां पे बगैर कोई बनाने वाले के सब बन गया है। क्यों भैया, तुमको प्रॉब्लम क्या है? कोई विद्वेष है क्या बनाने वाले से? इतनी खुंदक क्या खाए हुए हो? बोलते हैं अगर बोल लेंगे तो दिन में जो है वो हमको नमस्कार करना पड़ेगा 4 बार। हमारी विशिष्टता, हमारी महिमा खत्म हो जाएगी, उन्हीं की महिमा गुणगान गानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो ना? अपनी हवा में जीने का क्या मजा आता है, और सदैव किसी और की महिमा का गुणगान करने का क्या स्थिति होती है। दरअसल बेसिकली हमारी वो प्रॉब्लम है, हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो नाक उठा के सदैव जीवन जिए। हमारी नाक उठी रहे, नाक का ही तो खेल है। शूर्पणखा की नाक कट गई, पूरी युद्ध हो गया, यहां पे अनेकों झगड़े हो गए, तुमने हमारी नाक काट दी सबके सामने। तो अनेक लोग उनकी नाक ऊपर रहे और उनको कहीं झुकना ना पड़े। अगर हम ईश्वर का मान लेंगे ना अस्तित्व, तो हम निरभिमानी होकर जिएंगे। मजा नहीं आता है हमारा जी, मजा आता है अपने हवा में जीने। बेसिक इशू यही है। तो इसीलिए लॉजिकल एक पूरा यहाँ पे प्रोपोजिशन है, ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई चीज पार्ट से बनी हो तो संघात को बनाने वाला। और एक और चीज सोचिए, संघात को बनाने वाला सदैव संघात से अलग होता है, संघात के पूर्व होता है। जब ये कोई नहीं बना था, पहले बनाने वाला वो विराजमान था। उसने सोचा, प्लानिंग करी, विजुअलाइज करा, और वो भी कुछ पार्ट्स तो थे ही नहीं, शरीर भी नहीं थे, मसाला भी नहीं था। शुरुआत में एकमेव द्वितीयम,
सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, एक चिन्मयी सत्ता मात्र प्रारंभ में। उसके ही विचार से, ज्ञान से ये सब कहानी चालू होती है। अधिष्ठातारम किम भव विधि अनादृत्य भवति। भव विधि पूरी दुनिया का बनाने का, निर्माण का, स्थिति का, विनाश का, जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का। क्या बगैर किसी अधिष्ठाता के, बगैर किसी आधार के, बगैर किसी कारणभूत सत्ता के ये दुनिया बन सकती है क्या? हम तो दुनिया देख रहे हैं। जाओ हिमालय में पहाड़ के नीचे देखो जाके, ये पहाड़ तुमने बनाया? तुम्हारे चाचा जी ने बनाया? तुम्हारे दद्दू ने बनाया? किसने बनाया? किसी महान राजा ने बनाया? सोचो तो, क्या बोल रहे हो? बगैर किसी अधिष्ठाता के यहां दुनिया में जो अधिष्ठाता है ज्ञानवान होना ही चाहिए, अत्यंत बुद्धिमान होना ही चाहिए, अत्यंत शक्ति से संपन्न होना ही चाहिए। यह लॉजिकल डिडक्शन है कि यह अनुमान प्रमाण है। प्रत्यक्ष दुनिया को देखिए और अनुमान प्रमाण से ईश्वर का भी निश्चय कर सकते हैं। यद्यपि इन तर्कों के द्वारा करने के दोष होते हैं, क्योंकि कोई दूसरा आगे, दूसरा वकील अपनी वकालत के दलीलें दे देता है। इसीलिए हम लोग यद्यपि यहां पे तर्क भी दे रहे हैं, युक्तियां दे रहे हैं, लेकिन हम लोग की परंपरा पता है क्या है? प्रमाण हमारे ये तर्क भी नहीं है। देखिए विनम्रता ऐसे मनुष्यों की, इतने बढ़िया बढ़िया तर्क दे रहे हैं। अवयवों को ऑब्जर्व करो, अवयवों का निर्माता कौन हो सकता है, अवयवों से संघात कौन बना सकता है, ये सब युक्ति की दुनिया है, लॉजिक की दुनिया है। लेकिन प्रमाण हमारी युक्ति नहीं है। प्रमाण तो हम लोगों के वेद वचन है, श्रुति प्रमाण होती है। ये हम लोग के भारत देश की विशिष्टता होती है। हमारे कोई अवतार के पुरुष भी प्रमाण नहीं होते हैं। अल्टीमेट वचन प्रमाण को बोलते हैं। कृष्ण भगवान साक्षात परमात्मा है, लेकिन देखिए उपदेश में किसका प्रमाण देते हैं? वो भी वेदों का प्रमाण देते हैं। पुरा प्रोक्ता मया नघा, हे अर्जुन, हे अनघा, ये हमने पहले वेदों में बताया हुआ है। देखिए क्या विशिष्टता है। प्रमाण अगर होना है तो शास्त्र होते हैं, शास्त्र से पढ़िए, फिर एक अनुकूल चिंतन करिए। ऐसा तर्क जो कि शास्त्रों के सिद्धांत को समझने के लिए सहायक हो, वही तर्क कल्याणकारी है। ऐसा तर्क, ऐसा विचार जो आपको एक दिव्य सत्ता के अस्तित्व से वंचित करा दे, वो विचार गलत विचार है, विनाशकारी है। इसीलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं विचार सोयम ईदृशः। इस तरह से विचार करो। तुमको हम विचार के ऑप्शंस बता रहे हैं, जो करना है तुमको ही करना है। वो विचार जिसके द्वारा तुम जीवन में महानतम सत्ता का अस्तित्व जानो और उस महानतम ऊंचाइयों तक जगना सीखो, वो विचार है ना। तो क्या ये पूरी दुनिया, अवयववान दुनिया, बगैर ऐसे बनाने वाले के हो सकती है? ये जन्मवान दुनिया, एक दिन किसी ने इसको बनाया, इकट्ठा करके तैयार करा है, तो निश्चित रूप से एक ऐसी ईश्वरीय सत्ता का होना आवश्यक है।
और वो ही जगत का अधिष्ठाता है, कारणभूत सत्ता है। अनीशो वा कुर्याद भुवन जनने कफ परिकरः। अगर ऐसे ईश्वर ना हो जो अनीश है, अनीश मतलब जो ईश्वर नहीं है, अनीश एक सामान्य जीव है। एक कोई भी देवता भी मान लो बाकियों से थोड़ा अच्छा है, लेकिन ईश्वर नहीं है। अब उन लोगों का क्या सिद्धांत है? बस ईश्वर का खंडन कर रहे हैं, अर्थात ईश्वर नहीं है, अनीश है। अनीश शब्द जो है वह एक लौकिक वस्तु को बोलते हैं, सामान्य जगत की वस्तु को बोलते हैं। अनेकों लोग अपने घर में जो है वो बच्चे होते हैं ना, तो नाम ढूंढते हैं, कौन सा नाम रखे, कौन नाम रखे। हमने एक आध जगह देखा उन्होंने अनीश नाम रखा। हमने उनसे पूछा क्या मतलब है इसका, तुमको पता है? तो नहीं महाराज जी, नाम देखिए कितना अच्छा लगता है बोलने में, अनीश। बाकी सब लोग बोलते हैं ये ईश्वर है, ईश्वरदास, बोलते हैं ये अनीश। देखिए अज्ञान के क्या दुष्परिणाम होते हैं। ना समझी के वजह से किसी को हम ऐश्वर्य से, ज्ञान से, सामर्थ्य से, दिव्यता से रहित स्थापित कर रहे हैं। ये लौकिक चीज है, ये वर्ल्डली चीज है। क्या भाव रखते हैं भैया वो तो वो जाने। हमारा अनुभव है कि वो लोग कुछ नहीं पढ़े हुए थे, जानते नहीं थे, न शास्त्र न ईश्वर, कुछ नहीं जानते थे। बस एक शब्द में जो है ना वो उच्चारण में टिंग होती है ना, उसी से नाम रख लेते हैं। अब विदेशों के लिए समझ में आता है, जहां पे वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, वहां पे मिस्टर स्टोन, मिस्टर लीफ, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर कुछ भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इतनी महान संस्कृति है, ऐसे शास्त्र हैं। बच्चों का नाम अगर आपको ढूंढना हो, देखिए टाइप करिए कहीं गूगल में, क्या अपने जो है वह कल्चरल रिलीजियस कोई नेम्स हमको सजेस्ट करो, सैकड़ों नाम खट सामने आ जाएंगे। उसमें अनीश नहीं आता है। अनीश अगर आता है तो फिर वहां पे इसीलिए आता है कि ये तो ईश्वरत्व से रहित है। हाँ, राक्षसों के लिए हो सकता है अनीश, मूर्खों के लिए अनीश हो सकता है, जड़ बुद्धि के लिए अनीश हो सकता है, जीव भाव के लिए अनीश हो सकता है, अज्ञानी के लिए अनीश हो सकता है। जो ईश्वर नहीं है, जिसमें ईश्वर का ज्ञान, पूरी सृष्टि की क्रम देखो, कैसे महान चीज का पहले मन के अंदर निश्चय होगा। हम लोग सृष्टि में क्या करते हैं, कोई चीज का निर्माण करते हैं, पेंटिंग बनानी है, लेख लिखना है, पहले पूरा विजुअलाइजेशन होता है। आपके अंदर एक आइडिया आता है, आइडिया को फिर आप जो है, पूरी सृष्टि पहले हमारे अंदर आ जाती है। हाथ पैर तो जो हमारे मन में सृष्टि आ जाती है, उसकी अभिव्यक्ति की कोशिश करते हैं। और वो भी एक बहुत अद्भुत कला होती है कि आपके मन में जो है वो बाहर मैनिफेस्ट कर दो, अभिव्यक्त कर दो। किसी भी सृष्टा के अंदर ये होना चाहिए, वही ईश्वर है। अनीशो आकुर्याद भुवन जनने कफ परिकर। बगैर ईश्वर के कौन ये प्रयास कर सकता है? ईश्वर ही ये सब चीजों के निर्माता के कर्ता धर्ता हो सकते हैं। इसीलिए दुनिया में कुछ भी देखो, वहां ईश्वर को कैसे देखा जाता है? हर चीज में ईश्वर को देखने की दृष्टि दी जा रही है। एक बार हमको याद है, जब छोटे थे तो लगा कि भगवान हर जगह है, तो हम भगवान कृष्ण का वो सब जो है कथा वथा पढ़ रहे थे।
तो उसमें लिखा कि भगवान हर जगह। तो हम गए गार्डन में और हर जगह भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे। पेंटिंग भी वही बनाई हुई थी, गीता प्रेस की किताब थी। पेड़ के अंदर मुरली मनोहर, पत्ते के अंदर मुरली मनोहर, फूल के अंदर मुरली मनोहर। हम बहुत ध्यान से देखते रहे। कई जगह मुरली दिखाई पड़े, मुंह नहीं दिखाई पड़े, कई बार मुंह आंख दिखाई पड़े और नाक नहीं दिखाई पड़े। क्या भगवान को कहीं पे इसी रूप से देखा जाता है क्या? अभी कुछ वर्षों पहले इंदौर में पूरा जो है हो अल्लाह हुआ, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, गणेश जी ने दर्शन दिए। तो एक सज्जन उसी मोहल्ले से सत्संग के लिए आया करते थे और आके उन्होंने हमको जो आज की ताजा खबर, गुरु जी गणेश जी बाबा आए, गणेश जी आ गए, आपको भी चलना चाहिए, दर्शन करना है। है बोला नहीं, यहाँ पर भी हमारे शिव जी साक्षात उनके बापू जी बैठे हुए हैं, हमको वहां क्या करना जाके? बोलते नहीं नहीं देखना चाहिए, आए हैं ना वो, तो वहां पे आप चलिए, देखिए। हम बोला तुम लोग दर्शन करो, हम यहाँ से सबके हित की प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नहीं नहीं महाराज जी वो चलिए। तो वो पंडित जी हमारे जान पहचान के, हम पंडित जी से बोल के आए, हम स्वामी जी को ला रहे हैं। अब उनकी श्रद्धा के लिए, पंडित जी की श्रद्धा के लिए हम जो है वो गए। एक मन में थोड़ी उत्सुकता भी थी, कैसे आए होंगे। तो वहां जाके देखा तो एक छोटा सा मंदिर था, अंदर उसमें जो है भगवान की मूर्ति थी, गणेश जी की, और ये बाहर एक पीपल का पेड़ था जो कि थोड़ी दीवार को तोड़ ताड़ के भी वो निकल रहा था, और भक्त लोग उसमें भी जो है वो हल्दी चंदन कुमकुम लगाए करते थे, अगरबत्ती भी लगाए करते थे। तो एक जो जड़ है वो थोड़ी सी लहरीली हो गई और वहां पे उसमें उन्होंने उसी तरीके से रंग लगा दिया था। फिर देखिए गुरु जी ये गणेश जी आए। अब सब लोग उनको गणेश जी देख रहे हैं, हम वहां पे नास्तिक तो बनना नहीं चाहते। हमने बोला हो कि गजाननम भूतगणासेवितं कपित्थजम्बो फलचारुं उमा सुतं शोक करुणा। फटाफट श्लोक बोला, प्रार्थना करी और प्रणाम करा। पंडित जी को भी सब उन्होंने हटा दिया था। लोग स्वामी जी आ रहे, स्वामी जी आ रहे गणेश जी के लिए, और वो भी फोटो खींच के। आज गणेश जी के दर्शन के लिए और स्वामी आत्मानंद जी भी आए थे, वो एक और प्रमाण उनको मिल गया। अब वहां पर भी जो है, अब तो स्वामी जी ने भी प्रमाणित कर दिया है गणेश जी आए ही आए। अब किसी की आस्था के ऊपर हम क्यों चोट लगाएं? हम तो ऐसे उपदेश देते हैं कि हर जगह देखो, वो एक जगह देख रहा है तो हम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करें? हम तो बोलते हैं हाँ भाई, जब भी तुम गणेश जी को देखो, शिव जी को देखो, पार्वती जी को देखो, तो तुम्हारे मन के अंदर श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो। हमारा गोल तो वो निमित्त नहीं, श्रद्धा भक्ति ज्यादा है। तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो रही है, भक्ति हो रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे थोड़ी देखा जाता है भगवान को। ऐसे तो यहाँ पे बरसात के समय में बादल आते रहते हैं ना, कई बार हाथी हमको दिखाई पड़ता है। एकदम जो है वहां बादल ऐसा आया, ध्यान से देखो, कई बार सूंड भी मारता है और कई बार पेट दिखाई पड़ता है वहां पे गणेश जी का। देखना चाहो तो इस तरह से देख लो, लेकिन ये तरीका नहीं होता है। देखिए यहां तरीका बता रहे हैं। यहां तरीका क्या बता रहे हैं कि कोई भी अवयववान चीज है, कोई भी पार्ट से युक्त है, वहां पे ये देखो कि ये ऐसा सुंदर पार्ट, कोई भी पार्ट, किसी का चेहरा ही देखो, उसकी आंखें देखो, उसकी नाक देखो, उसके मुख देखो, कान देखो, माथा देखो, गाल देखो, गला देखो,
हर चीज कितनी यूनिक है। अगर ये पार्ट्स बने हैं तो किसने बनाए हैं? इस प्रकार से ये एक कार्य देख के कारण का चिंतन करना। जब भी कोई कार्य देखो तो कारण का चिंतन, यही ईश्वर के चिंतन का एक सुंदर तरीका होता है। फूल देखो, उसके पहले तो डिजाइनिंग देखो, कलर देखो, फ्रेग्रेंस देखो, उसके अंदर ही एक पूरा नया पेड़ बनाने का सामर्थ्य देखो। बीज देखो, अनेकों पार्ट्स के जो है सेपल्स और पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब विज्ञान में हम लोग पढ़ते थे, बॉटनी के स्टूडेंट। अब वो सब पार्ट देखो, एक एक चीज हम लोग पढ़ते थे। देखो ये जो फूल के पार्ट्स हैं, हम लोग का लंबा एक चैप्टर होता था। एक एक पार्ट को देख के हम तो भैया स्तब्ध रह जाते थे। एक सदैव प्रश्न आता था कि ये सब चीजें बनाई किसने है? जब भी कोई कार्य देखो तो वहां पे कारण होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए। किसी चीज को भी देख के उसके बनाने वाले का स्मरण करना, ये ईश्वर की तरफ अभिमुख होने का तरीका होता है। और ये अपने घर से चालू करो। खाना जब तुम्हारे पास थाली में आए तो थाली अपने आप थोड़ी बन गई। पता लगा कि टिंडा अपने आप उछलता हुआ है और पक गया, मसाला भी लपेट लिया, मसाले के डब्बे में उसने उल्टा पुल्टा करा अपने आप को, फिर उछल के फिर तेल में गया और तेल में जाके थोड़ा डीप फ्राई हुआ, फिर पुट से निकला बाहर, जंप करा। जैसे कि कई बार जो है फ्राई करते समय कोई भुट्टे बाहर निकल जाते हैं, तो बाहर निकला। फिर उसको हमारी थाली का रास्ता पता था, उछलता हुआ फुदकता हुआ आया हमारी थाली में राइट जगह, क्योंकि हमारे चटनी, अचार, सब्जी सब राइट जगह होनी चाहिए। कहीं पर भी परस दिया कि ऐसा नहीं चलता है। चावल परसे ना परसो, देखें कहां परसते, और कहीं ऐसे नहीं होता, मत परसो। हमारे परसना, सब्जी राइट जगह, अचार राइट जगह, सब्जी राइट जगह। और टिंडे को पता था, और टिंडा उछल के राइट जगह है। वाह, क्या इंटेलिजेंस है टिंडे में। अब हमने टिंडे का एग्जाम्पल दिया तो टिंडे को मत ज्ञानी समझना। भिंडी भी वैसी है, पालक भी वैसी है, दाल भी वैसी है। करेला तो कभी कभी आता है, वो तो बहुत ही ज्ञानी होता है। सभी एक से एक। क्या ये अपने आप होता है? किसी भी कार्य को देख के कारण का स्मरण ही ईश्वर का स्मरण होता है। ये आदत डालो। खाना आया, खाना बनाने वाले की भावना देखो, उसकी ज्ञान देखो, उसका विवेक देखो। हर मसाले ऐसे जो है बैलेंस से डाले जाते हैं, अद्भुत होते हैं। तो ये पूरी दुनिया को देखते हुए, पूरी दुनिया भुवन जनने, दुनिया को बनाने के लिए कफ परिकरः कौन प्रयास कर सकता है, कौन चेष्टा कर सकता है? किसका सामर्थ्य है ईश्वर के बगैर? अनीशो वा कुर्यात्, कौन बगैर ईश्वरित्व के ये काम कर सकता है? यतो मंदास्त्वां प्रति अमरवर संशेरत इमे। हे अमरवर, शिव जी का नाम यहाँ पे अमरवर नाम से संबोधित करते हैं। अमर बोलते हैं देवताओं को। उन्होंने ही जो है वो अमृतत्व का पान, अमृत का पान करा था, अमर हो गए।
तो हे अमर वर, आप देवताओं के श्रेष्ठ देवाधिदेव, देवताओं के भी कर्ता धर्ता है, इसीलिए उनका नाम है अमर वर। शिव जी को भिन्न भिन्न नाम से बुलाए करो अपने भगवान को, एक ही नाम से नहीं। एक ही नाम सीख लिया है, बस मैकेनिकली बोलते रहते हो शिव जी शिव जी शिव जी। देखो यहां पे ज्ञानी लोग कैसे भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न नाम देते। एक जगह वरद कहा, एक जगह पुरमथन कहा, एक जगह अमर वर कहा। हे अमर वर, ये जितने देवता हैं आप उनके स्वामी हैं, ये आपके सेवक लोग हैं। आपके ही मार्गदर्शन में ये सब लोग भिन्न भिन्न सृजन का कार्य करवाते हैं। सृष्टि का कार्य भी देवता करते हैं और इसके संचालन का काम भी देवता करते हैं। कोई भी चीज गड़बड़ हो जाए तो अपना प्रयास भी करो, देवताओं का आशीर्वाद भी पाओ। केवल जड़ चीजों से काम नहीं बनता है। देवताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हर जड़ चीज के पीछे एक चेतना के अस्तित्व को देखता है। तो ऐसी एक ज्ञानवान शक्तियां हैं प्रकृति की, वो हमारे लिए देवता है। और ईश्वर कौन है? अमर वर। ये सब दैवी शक्तियों के अधिष्ठाता है, के स्वामी है, देवादिदेव है। हे अमर वर, मंदाहा, जो मंद बुद्धि लोग हैं। जैसे कई लोगों का नाम अनीश रखते हैं ना, वैसे कई लोगों का नाम मंद रखते हैं। ये कौन है? ये मंदा बेन है। अरे लगती तो समझदार है, और तुमने नाम रखा? नहीं, जब पैदा हुई थी से लटका हुआ था, तब से नाम है मंद बुद्धि। यहां बोलते हैं कुछ मंद बुद्धि, मंदा, मोटी बुद्धि। हमारे दादाजी होते हैं ना, जिसको हम लोग बाबा जी बोलते हैं, वो बोलते हैं सुअर, उल्लू है, उल्लू, गधा है। ऐसे प्रकृति से जुड़े हुए थे, सदैव प्राकृतिक चीजों से ही लोगों को डिफाइन करा करते थे। तो यह तो मंदा त्वाम संशयरत, संशय करते रहते हैं आपके बारे में। किसी की बुद्धि कितनी मोटी हो सकती, इतनी सुंदर दुनिया देख के उनको बनाने वाले के बारे में डाउट है। उनको थाली रख दो आके, उनको कोई बनाने वाले की चिंता नहीं। एकदम अटैक मारते हैं खाने के ऊपर, वो खा के सब डकार मार के चले जाते हैं, पूछते भी नहीं किसने बनाया है। तो बेटा तुम्हारी माता जी ने, तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे सब घर वालों ने, कभी तो ध्यान दो। सृष्टि देख के सृष्टा का स्मरण करा करो, और ये चालू करो अपने खाने से। खाना देखो तो खाना बनाने वाले को आज से कम धन्यवाद करना चाहिए। अपने आप टिंडा नहीं आया, ध्यान रखना। अपने आप दाल जो है डब्बे से निकली और अपने आप ही जाके उसने वो गर्म पानी में डुबकी मारी, हॉट वाटर स्प्रिंग, और हॉट वाटर स्प्रिंग से वो निकली दाल अपने आप, सब दाने एक साथ परेड की तरह से आ रहे थे, और आके उसके उपरांत कढ़ाई में गए तो फिर छौंका लगाया गया, उसको तड़का लगाया गया, कड़ी पत्ता डाला गया, और ये डाला गया, वो डाला गया, सब। फिर उसके उपरांत सब उछलते हुए आए और आके कटोरी में बैठ गए। ऐसे हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। तो दुनिया में भी ऐसा नहीं हुआ। खाना बनाने वाला कोई है, वैसे दुनिया बनाने वाला भी कोई है। बस इन्हीं दृष्टांतों से ईश्वर के अस्तित्व का निश्चय हो जाता है। लेकिन तो भी आश्चर्य है, मंदा, तो कुछ मंद बुद्धि लोग
तो भी आपको नहीं स्वीकार करते हैं, और परिणाम स्वरूप मरे जाते हैं अभिमान से। भगवान को स्वीकार कर लो, एक ऐसे सारथी तुम्हारे जीवन में हो जाए, कभी कोई चिंता ना हो। ईश्वर का अस्तित्व ये सदैव दृढ़ करने के लिए दुनिया का हर क्षण पर्याप्त होता है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा मननीय है, हमको प्रेरणा दे रहे हैं। दुनिया देख के ईश्वर का स्मरण करते रहो। आज का ये प्रवचन प्रायोजित हुआ है लखनऊ की एक बड़ी सेवा भावी भक्त हैं शोभा बजाज जी। शोभा बजाज जी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और बड़े उत्साह से भगवान का भजन पूजन करती हैं और सेवा की बड़ी खुशी होती है उनको। उन्होंने अपनी माता जी की स्मृति में, उनकी माता जी स्वर्गीय माता जी शांति बजाज थी, उनकी याद में आज का कार्यक्रम प्रायोजित करा है। उनको, शोभा जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा ही सत्कार्य करते रहें और ऐसे आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों को वो प्रायोजित करती रहें, सपोर्ट करती रहें और आगे बढ़ाती रहें। नमः पार्वती पतये हर